जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का दस्ताभ्यास 7 हल करना सीखेंगे। ये चैप्टर 7 का दस्ताभ्यास है। इसका पहला प्रश्न है, यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो वह एक सेकंड में जाएगी, यानी एक घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से किसी एक को चुनना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मोटर कार की चाल। चाल दिया गया है, चाल बराबर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ एक घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है और हमें क्या निकालना है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए एक नियम है कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड, तो क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। 5/18 से गुणा करना होगा। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करना होगा, 18/5 से गुणा करना होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 45 गुणे 5/18। अब ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा कि एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करती है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ कट रहा है 3 छक 18 और 3 पंद्रहियम 45। अब देखिए और भी कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। ऊपर बचा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5/2 मीटर प्रति सेकंड। 5 गुणे 5 हो जाएगा 25 भागे 2। तो 25 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10। इतना मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 12.5 मीटर की दूरी तय करेगी। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए 12.5 मीटर कहाँ पे है, यहाँ सी वाला, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से दोस्तों आप हल करके एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी इसको निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे, यानी 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आदमी, एक तरफ आदमी हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा दिन। जब 6 आदमी रहते हैं तो कितना दिन लगता है, 4 दिन। कह रहा है 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आदमियों की संख्या घट जाती है, 3 आदमी अब कितने दिनों में करेंगे इसको निकालना है। तो माना यक्ष दिनों में करेंगे, माना यक्ष दिन लगेंगे। यहाँ पे देखिए कौन सा अनुपात है, तो देखिए 6 आदमी थे, आदमियों की संख्या घट रही है, आदमियों की संख्या घट रही है तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। आप आदमी की संख्या घटाएंगे तो आपका काम ज़्यादा दिनों में होगा, तो ये ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसमें कौन सा संबंध है, इसमें प्रतिलोम संबंध है। तो प्रतिलोम समानुपात होगा, अर्थात इसको पहले वाले अभ्यास में हम आपको बता चुके हैं। 6:3 समानुपात होगा यक्ष अनुपाते 4, यक्ष अनुपाते 4। इतना अनुपाते इतना समानुपात कब होगा, इतना अनुपाते इतना। जब प्रतिलोम समानुपात होगा तो इसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल 3 गुणे x बराबर होगा 6 गुणे 4। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो यक्ष बराबर 6 गुणे 4 भागे 3, 3 दूना 6। तो यक्ष बराबर आएगा 2 गुणे 4, 2 चौके 8। और यक्ष क्या था, दिनों की संख्या, तो 8 दिन।
अब आप ऑप्शन में देखिए, कहीं पे है 8 दिन, ये देखिए सी वाला ऑप्शन ये सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम करेगा, यानी पूरा काम करने में राम को कितना दिन का समय लगेगा। अब चलिए इसको हल नहीं करना, वैसे आपको चित्र द्वारा हम समझा दे रहे हैं। कोई काम है, चलिए इसको चित्र बना के हम आपको समझा दे रहे हैं। इसके 4 हिस्सा करिए, 4 बराबर हिस्सा हमने कर दिया। अब राम को 1/4 काम, ये वाला काम करने में 5 दिन का समय लगता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। इसमें भी 5 दिन, इसमें भी 5 दिन, इसमें भी 5 दिन, तो इस तरह से उसके कितने दिन लगेंगे, टोटल 20 दिन लगेंगे। किसी काम का 1/4 हिस्सा करने में 5 दिन लगता है, तो उस पूरे काम को करने में उसको 20 दिन का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए वाला, 20 दिन में पूरा काम कर ले जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 3 मजदूर किसी मकान की सफ़ेदी 20 दिन में कर सकते हैं। मकान की सफ़ेदी यानी मकान की रंगाई 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सफ़ेदी 6 दिन में करानी हो तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या होगी। चलिए यहाँ पे हल करेंगे, उसके बाद में जो आएगा यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो मजदूर और यहाँ लिखेंगे दिन। तो 3 मजदूर 20 दिन लगता है। जब 3 मजदूर मकान की सफ़ेदी करते हैं तो 20 दिन का समय लगता है, और सफ़ेदी 6 दिन में करानी हो, यानी दिनों की संख्या आपको घटानी है। यहाँ घट रहा है दिन, दिनों की संख्या घट रही है, तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यही निकालना कितने मजदूर होंगे। तो माना x मजदूर, चलिए मान लेते हैं कि माना x मजदूर रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा संबंध है, प्रतिलोम संबंध है। ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मजदूरों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अर्थात जब इसमें प्रतिलोम समानुपात है तो किस तरह से लिखेंगे, 3:x है। समानुपात कब होगा, 6:20, 6:20। अब मध्य पदों का गुणनफल x गुणे 6 बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल 20 गुणे 3। तो x बराबर 20 गुणे 3 भागे 6, 20 तियाएँ 60 भागे 6, 6 दहाइयम 60, आएगा 10। तो मजदूरों की संख्या कितनी है, 10। यानी 6 दिन में अगर मकान की सफ़ेदी करानी हो तो कितने मजदूर रखने पड़ेंगे, 10 मजदूर। यही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, बी वाला। अब आइए अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है, यानी महीने की जो उसकी कमाई है उसका 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक बचत दिया गया है 1200 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन कितना है, यानी महीने की उसकी कमाई कितनी है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं खर्च का प्रतिशत, खर्च का प्रतिशत बराबर है 80%। 80% वो खर्च कर देता है, मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। तो बचत कितना करता है, उसका प्रतिशत निकालेंगे। बचत का प्रतिशत 100% में से जो खर्च करता है उसको घटा देंगे 80%, तो बराबर कितना आ जाएगा, 20%। तो बचत करता है 20%। ये 20% किसका है, मासिक वेतन का 20%। अब मान लेते हैं, चलिए माना मासिक वेतन x रुपया है, मासिक वेतन बराबर x रुपया। तो प्रश्नानुसार यक्स का मासिक वेतन का
20%। मासिक वेतन का 20% वो क्या करता है, बचत करता है, और वो बराबर दिया गया है प्रश्न में 1200 रुपये। मासिक वेतन का 20% खर्च करता है और वो कितना है, 1200 रुपये। तो इतना बराबर हम 1200 लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं। यक्स का जो मान आएगा वही उत्तर होगा। मासिक वेतन हमें निकालना है और यक्स क्या है, मासिक वेतन है। तो यक्स गुणे 20 गुणे परसेंट हटाएंगे, 1/100 लाएंगे, बराबर 1200। अब यहाँ देखिए 20 पंजे 100 होता है, क्या बचा, यक्स इक्कम यक्स, यक्स बटे 5 बराबर 1200। इसका बटा 1 कर लीजिए। अब कैंची गुणा करेंगे, एक्स इक्कम एक्स बराबर 5 गुणे 1200 तो हो जाएगा 6000। 6000 रुपया, यानी उसका मासिक वेतन कितना है, 6000 रुपया है। छठा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22.5 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं गाड़ी की लंबाई, या इसको लिख दें दूरी, कितना है, 450 मीटर। ये गाड़ी की लंबाई है और एक खंभे को 22.5 सेकंड में पार करती है। समय कितना लगता है, समय बराबर 22 सही 1/2 सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं 22 दूना 44 और 1 45/2, 45/2 सेकंड। हमें क्या निकालना है, हमें चाल निकालना है, वो भी हमें किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चलिए हम चाल निकाल लेते हैं। चाल आएगा मीटर प्रति सेकंड में, अभी उसके बाद में हम उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 450 मीटर, 450 मीटर भागे समय है 45/2, 45/2। अब यहाँ क्या होगा, देखिए 2 का गुणा इस 450 में हो जाएगा, तो 450 गुणे 2/45। इसको समझा देते हैं, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। 450 मेन बटा 45/2। अब देखिए इसका बटा 1 कर लीजिए, क्योंकि ये मेन बटा है तो ऊपर भी अंश और हर होने चाहिए और नीचे भी अंश और हर होने चाहिए। अब क्या होता है, जैसे यक्स बटे वाई है और ये मेन बटा है जेड बटे यम है, तो क्या होता है, इसका इससे गुणा हो जाएगा एम का, बराबर होगा यक्स गुणे एम बटे इसका गुणा वाई का गुणा जेड में हो जाता है, तो वाई गुणे जेड। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, देखिए 2 का गुणा 450 में होगा, तो 2 गुणे 450 हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 45 है इसका गुणा 1 में होगा तो आएगा 45। जब बटा में बटा हो तो कैसे हल करेंगे आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं। 45 दाहियम 450, तो 10 दूना 20 बराबर आया 20, और इसका मात्रक जो आएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आया। रेलगाड़ी की चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या कह रहा था, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में हम बना लेते हैं इसको। तो 20 और 18/5 से गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए कट रहा है, 5 चौके 20। अब यहाँ पे क्या बचा, 18 गुणे 4, 18 गुणे 4 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है उत्तर। अब आइए अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है,
दो साइकिल चालक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे चित्र बना देते हैं। कोई निश्चित स्थान है ये। यहाँ से एक साइकिल चालक इधर आ रहा है और एक साइकिल चालक उधर जा रहा है। दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। जो इधर आ रहा है उसकी चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति आवर, और जो उधर जा रहा है उसकी चाल दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है, 5 घंटे बाद, समय दे रहा है 5 घंटा, कह रहा है वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो। पहले वाले साइकिल चालक की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें यहाँ सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। दो तरह के चाल हैं, तो यहाँ हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, यहाँ दोनों चाल जुड़ जाएंगे। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएंगे और जब एक ही दिशा में चलेंगे तो घट जाएंगे। तो 10 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या है, समय है 5 घंटा। हमें क्या निकालना है, इन दोनों चालकों के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो चलिए दूरी हमें निकालना है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका बटा 1 कर लें। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चलिए चाल कितना दिया गया है, सापेक्ष चाल यहाँ पे रखेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 गुणे समय कितना है, समय है 5 घंटा। 22 पंजे 5 दूना 10 के 0 हासिल आए 1, 5 दूना 10 और 1 11, 110 आया। 110 किलोमीटर ये उत्तर है। यानी 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 110 किलोमीटर की दूरी होगी। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 900 हो। ये लड़कों का प्रतिशत है और ये लड़कियों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे दिया गया है लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत वो बराबर है 55%। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, लड़कियों का प्रतिशत 100% में से आप 55% घटा देंगे। लड़कों का जो प्रतिशत है उसको घटा देंगे तो आएगा 45%। यानी लड़कियों का जो प्रतिशत है वो 45 है और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 900 दी गई है। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, चलिए हम उसको मान लेते हैं x विद्यार्थी हैं। माना कुल विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है x। अब x का 45% जो है वो कितना है, 900 है। लड़कियां कितनी हैं, x का 45%, यानी कुल विद्यार्थी का
45% लड़कियां हैं, तो प्रश्न से हम सबसे पहले कुल विद्यार्थी निकालेंगे। तो यक्ष का कुल विद्यार्थी का 45% कौन है? लड़कियां हैं। और इनकी संख्या कितनी दी गई है? 900। तो बराबर हम 900 लिख सकते हैं। अब यक्ष का 45% निकालेंगे। यक्ष का 45 गुणे 1/100 बराबर के इधर 900। तो हो जाएगा यक्ष गुणे 45/100। यक्ष गुणे 45/100 बराबर 900। इसका बटा 1 कर लें। उसके पहले यहाँ देखिए कट रहा है, 45 दूना 90 और एक जीरो ये आ जाएगा। तो यहाँ बचा यक्ष/100 बराबर 20/1। अब कैंची गुणा करेंगे तो यक्ष बराबर आएगा 2000। यक्ष बराबर 20 गुणे 100 तो बराबर हो जाएगा 2 × 2 2000। यानी विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 2000 विद्यार्थी हैं। अब लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या हमें यही निकालना है। लड़कों की संख्या देखिए, सबसे पहले हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाली है। अब उसके बाद में लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, कुल विद्यार्थी जो हैं 2000 हैं। इसमें लड़कियों की संख्या को घटा देंगे। इनकी संख्या कितनी है? 900। तो जब 2000 में से 900 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1100। तो लड़कों की संख्या जो है वो 1100 है। ये उत्तर है। दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हम मिलेंगे आपसे उस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।